हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत जो हो चुकी है, मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो अभी मैं जाऊंगी शॉप पर। तो मिलते हैं आपको शॉप पे जाके। पहुंच चुकी हूँ अभी शॉप पर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मम्मी आज फिर से चल पड़े हैं भागवत को। आज है भागवत का चौथा दिन। आज होगा कृष्ण जन्म। तो मिलते हैं आपको भागवत में जाके, ठीक है। सीताराम 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 जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रखे। किया अभिमान फिर कहा बेटा कि सुख दुख को जीवन में मान अपमान की चिंता जो करता है, समझ लेना उसके मन में कहीं ना कहीं अभिमान है कि जो कर रहा है वो स्वयं कर रहा है। तो बेटा सुन, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। हाँ, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बेटा सुनो, गुणाधितानमूलम् लिप्सेदनु क्रोशं गुणाधमात् मैत्री समानाद विच्छिन्नेन तो बेटा इसलिए तो ये हट छोड़ के बन जाने वाला घर जा। जब बड़ा हो जाएगा तो परमार्थ के लिए कुछ ना कुछ कर लेना। तो मैं अपने आप तुम्हें बताऊंगा कि कैसे भगवान को प्राप्त। अभी तेरी खेलने की उम्र जाता है। और जाते जाते मेरा एक उपदेश याद रखना कि जीवन में अगर स्वयं से कोई बड़ा मिल जाए उसको देख करके प्रसन्न हो जाना। कम गुण वाला मिल जाए तो उसके ऊपर दया करना। समान गुण वाला मिल जाए तो उसके साथ मित्रता करना। ध्रुव जी कहते हैं, कहा हे भगवान, सोयम समो भगवता सुख दुखम महात्मा। प्रभु आपका उपदेश बड़ा सुंदर है। तद दर्शने नागत साध्व सक्षिता विनमया दंडवत दृगभ्याम प्रपश्यन्। ध्रुव जी जैसे भगवान को देखा तो मन में भाव आया कि बस एकदम से उड़ूं, भगवान की गोदी में बैठूं और भगवान के मुख को मैं चाहूं। भाव बच्चे का है। बच्चे कभी कभी क्या करते, बड़ा प्यार आए तो माता पिता का मुंह चाटने लगते हैं। वही भाव ध्रुव जी के मन में उत्पन्न हो रहा है। भगवान को सर्वप्रथम दंडवत किया है, परंतु मुख से कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? ध्रुव जी के पास शब्द ज्ञान
नहीं है। भगवान समझ गए और उसी समय अपना दिव्य शंख जो था वो ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करवा दिया। ध्रुव जी को बड़ी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और इसी वाणी में भगवान की स्तुति की है। 26 श्लोकों में ये ध्रुव जी की स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य, ध्रुव जी जो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। बाद में माली क्या करता है, यहाँ लिखा ना माली नहीं है वो, तो माली का काम क्या है? जो अवांछित पौधे पैदा हो उनको उखाड़ना, जो झाड़ी इधर उधर चले जाए उसको काटना, जो पौधा कमजोर है उसको खाद देना। मंदिर में पुजारी जी का काम क्या है? पूजा करना। मंदिर में जो नियम है, जो मर्यादा है उसको बनाए रखना। राजा का काम क्या है? प्रजा में जो नियम है उसको सही विधि भांति से पालन करवाना। इस भजन का ही मतलब है कि जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में, जिस जीव में मर्यादा नहीं है उसका कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में सुखी रहने का एक सूत्र है, वो है मर्यादा। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हम बंदिया तेरे मुक्तियों, कदे मुक्तियों, ये बंदा मुक्ता मुक्ति हो गया। हम बंदिया तेरे मुक्तियों, कदे मुक्तियों, ये बंदा मुक्ता मुक्ति हो गया। या जो नरक से जो लोग आए हैं उनके जो चिन्ह, चाहे किसी प्रकार से लीजिए, जो नरक से आया हो और आगे भी नरक को ही जाने वाला हो, उसके चिन्ह हैं। बड़े ध्यान से सुनना, अपने शरीर में, अपने भीतर देखते रहना। आपके भीतर वो चिन्ह तो नहीं है? अगर हैं तो समझना नरक से ही आए हो और आगे भी कहां जाओगे? नरक। अब सुनते रहना। कार्पण्य वृत्ति सुजनेषु निंदा, कार्पण्य वृत्ति सुजनेषु निंदा, कुचले तनिज जनेषु मैत्री, अतीव रुषा कुटका कटुकाच वाणी, नरस्य चिन्ना नरका गतस्य। कार्पण्य वृत्ति ही अर्थात जो बड़ा छल कपट करने वाला है, जो कपटी हो। सुजनेषु निंदा, जो अच्छे लोगों की भी क्या करेंगे? जोर से बोलिए। जिसको किसी का काम अच्छा नहीं लगता, जब मिले तो कभी किसी की आप उसके मुख से तारीफ नहीं सुनोगे, कभी किसी की तारीफ उसके मुख से सुनोगे ही नहीं। सुजनेषु निंदा, और निंदा चाहे जमाने भर की सुनो। कुचले तनीच जनेषु मैत्री, चाल चलन समाज के अनुसार नहीं होगा। नीच जनेषु मैत्री, जितने भी बुरे कर्म करने वाले हैं उन सबसे मित्रता होगी। अतीब रोषा, छोटी छोटी बात पर मुंह फुलाने वाला होगा। छोटी छोटी बात पर उसके हृदय में रोष बड़ा रहेगा। कटुकाच वाणी, और वाणी कैसी कि जब भी मुंह खोले तो समझो सामने वाले के साथ शरीर जल। नरस्य चिन्ना नरकागतस्य, आपके सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसी वाणी बोलता हो जो दूसरे का हृदय जला दे, जो हमेशा आपकी निंदा करता हो, आपको बुरा बोलता हो, उस व्यक्ति को कभी बुरा मत बोलना, उसके ऊपर दया करना। क्यों?
बेचारा नरक से आया है और जाएगा भी कहाँ? वो दया का पात्र है, समझ रहे? तानानिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्रह्म तर्पणं च। का 4 गुण उसमें जरूर होते हैं जो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग को ही जाएगा। कौन? दानम प्रशस्तम। ऐसा व्यक्ति अगर उसके पास कुछ नहीं भी है तब भी देने की सामर्थ्य और देने का मन रखता है, देने का मन रखेगा। और सबसे बड़ी बात, भगवान उसको देने का सामर्थ्य भी देंगे, क्योंकि भी संस्कार है हर व्यक्ति दे भी। छोटी सी कथा सुनाओ। एक बार गुरु जी जा रहे थे, एक बेटी से भिक्षा मांगी तो घर में बेटी थी छोटी सी। तो गुरु जी घर में तो कोई नहीं है, हमारे घर में देने को है भी कुछ नहीं। तो बेटा और कुछ नहीं, धूल ही डाल दे। बेटी ने धूल डाल दी, बड़ी छोटी सी बेटी थी, धूल का दान करके बड़ी प्रसन्न हुई। शिष्य कहते गुरु जी ये क्या दान लिया? जो पहले का आटा था वो भी खराब कर लिया। का बेटा आटा चाहे खराब हो गया, बेटी का तो संस्कार बन गया ना देने का कि घर आए तो खाली हाथ भेजना नहीं। तो गुरु जी इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर की धूल कौन नहीं दे सकता? धूल तो कोई भी दे सकता। आप बोलेंगे हम भी दे देंगे। चलो अगले घर गए, दरवाजा खटखटाए, कल भागो मारो यहाँ आगे, भागो यहाँ से। नहीं नहीं देवी हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरे घर की थोड़ी मिट्टी दे दे। 2 मिट्टी बोलने पता नहीं पूरा टूना टेस्टा करना तुम्हारा। उसने घर की मिट्टी भी, तो ये देना भी क्या है? संस्कार है। किसको अंदर होगा? जो स्वर्ग से आएगा और स्वर्ग ही। पीछे वाले बोल दीजिए, वाणी कैसी होगी? मधुर, मीठी। कैसी वाणी होगी? मधुराज वाणी। देवार्चनम, भगवान की पूजा में उसका मन लगेगा। पितृ तर्पणम च, भगवान की पूजा में, पितृ तर्पण में, देवताओं की पूजा में, पितरों की पूजा में, संतों की पूजा में हमेशा उसका मन लगेगा और उसको जीवन में बार बार ब्राह्मण पूजा, देव पूजा, पितृ पूजा करने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आपको भी जीवन में ये सब मिल रहा है तो सोचो भैया, स्वर्ग से आए हो और कहां जा रहे हो? परीक्षित कहते नहीं प्रभु, स्वर्ग से भी जो आगे है वो लोग जाए। स्वर्ग में भी जाकर के वापिस तो आना पड़ेगा। का प्रभु मुक्ति का साधन क्या है? कि नरक ना मिले, का भगवद नाम। नारायण प्रभु नारायण प्रभु आकर सबके भगवान से कहने लगे कि वसुदेव गृह साक्षात। ये देवताओं घबराओ मत, वसुदेव जी के घर में मैं अवतार लूंगा। आप ही मथुरा में जाकर के सब अवतार ले लो, ब्रजमंडल में सब अवतार ले लो। भगवान कहते संभवन्तु स्त्रियाः, पर अकेले मत जाना, अपने अपने देवियों को संग लेके जाना। देखिए कृष्ण अवतार में भगवान ने क्या कहा? अकेले मत जाना, साथ में अपनी अपनी देवियों को लेकर के जाना। क्यों? भगवान कहते हैं इस बार हम भी अकेले, श्री राधा जी भी संग हैं। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। सब देवी देवता वहां पर प्रकट होने लगे। मथुरापुरी बड़ी परम पावनी नगरी, और यहाँ राजा कंस बना हुआ है। राजा कंस बना हुआ है। अनेक उत्पात इसने किए, पर सबसे बड़ा उत्पात है कि अपने पिता को बंदी बना दिया। बहन का विवाह वसुदेव जी से किया, छोड़ने जा रहा है। देवताओं के सामने नाटक कर रहा है रोने का। देवताओं ने कहा तेरी पोल तो हम खोलते हैं। आकाशवाणी कर दी, अरे जिस बहन को छोड़ने जा रहा है इसी का 8वां गर्भ जो होगा वो तेरा काल होगा। अब तो कंस ने उस बहन को पकड़ा, रथ से पटका का मार दूंगा। वसुदेव जी ने रोका। कंस सत्य कहता हूं, जो संतान पैदा होगी तुझे सौंप
कंस ने वसुदेव जी के वचनों के कारण छोड़ा और वसुदेव जी और देवकी के यहाँ जो पहली संतान हुई वसुदेव जी ने उठाया कंस के महलों में ले गए। कंस कहता है प्रभु छोड़िए कि तो पहला है, इसको क्यों मारूं, मारने वाला तो आठवां होगा। नारद जी सोचने लगे दुष्ट तो बड़ा लंबा समय लेगा, इसका पाप का धरा जल्दी भरना चाहिए। पहुंच गए कमल लेकर के, प्रभु कौन सी पंखुड़ी पहली, कौन सी आठवीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गणित वाले होते हैं ना, है तो नहीं कोई यहाँ पर, जो गणित वाले होते हैं, जो गणित जानने वाले होते हैं, लेकिन इनका पता नहीं चलता। वो लिखते हैं ना, मान लो x बराबर है, कभी x को 10 बना देते, कभी 20, कभी 100, x को 0 माइनस में भी चले जाते हैं कभी। भैया इनकी गणना तो सातवें को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। और अब पावन समय आने वाला है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। अत सर्व गुणोपेत कालम पारम सो भनम। बड़ा सुंदर समय आया, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भवकर्ण, मध्य रात्रि में हमारे बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ से वसुदेव जी सिर के ऊपर लेकर के चले, गोकुल में पहुंचाया। ठाकुर जी गोकुल में पहुंचे हैं और जैसे पहुंचे तो जैसे प्रातः काल पता चला, नंद जी के घर में खूब आनंद होने लगा, खूब बधाइयां बटने लगी। गोकुल में पैदा हुए, मथुरा में पैदा हुए और बधाइयां कहाँ हुई? गोकुल में। बोलिए गोकुल धाम की जय, बोलिए नंद के आनंद की जय। आइए हम भी कृष्ण जन्म का थोड़ा, क्योंकि भागवत में ये नियम है कि घर में जब ठाकुर जी प्रकट हो तो खूब आनंद मनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो भैया परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, आज ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। बोलिए नंद के आनंद की जय। नंद और यशोदा को सब बधाई दे रहे। तो हमारे तो भैया नंद और यशोदा जी सामने बैठे, तो आप भी बधाई देंगे को जरा। आज किस रूप में देनी है, इनको क्या मानना है? बोलो नंद बाबा बधाई हो, जोर से बोलिए एक बार। अरे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से। तो ज्यादा जोर से इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि नंद बाबा के घर में जब बेटा हुआ तो भैया लगभग 75 वर्ष की आयु में पहुंच गए थे। इतने वर्षों से उनके घर में कोई बेटा ही नहीं था, इतने वर्षों के बाद बेटा हुआ। यशोदा मैया के घर में खूब जय जयकार हो रही है। एक बार जोर से बोलो, बोलो नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। भाई ठाकुर जी को बुलाए, बड़े आनंद से उनका जन्मोत्सव, भगवान का बाल रूप आएगा, सबने बड़े भाव से आनंद से दर्शन करना है। क्यों? जो ठाकुर जी के आनंद में झूम लेता है, जो नाच लेता है, याद रखना उसको कभी दुनिया के आगे नाचने की जरूरत नहीं होती। और भागवत में ये स्थान ऐसे हैं जहाँ हमें थोड़ा खूब भाव के साथ आनंद मनाना चाहिए। आइए बड़े भाव से ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भाव के साथ ठाकुर जी को रास्ता भी बीच में से जरूर छोड़ेंगे। आज मथुरा देवी तेरा बधार हो गया, वो श्याम जी का तेरा। आज मथुरा देवी तेरा बधार हो गया, वो श्याम जी का तेरा। आज मथुरा देवी तेरा बधार हो गया, वो श्याम जी का तेरा। श्याम जी का तेरा, श्याम को सा तेरा, श्याम जी का तेरा, श्याम को सा तेरा। आज मथुरा देवी के अवतार हो गया, वो
श्याम टिका दिया मथुरा दे विच अवतार हो गया वो श्याम टिका दिया। भगवान दर्शनों के लिए भगवान दर्शन देने के लिए आ रहे हैं तो बड़े भाव से बीच में से रास्ता छोड़ना है और भगवान को नाचते नाचते बुलाना है। जय जय श्री राधे। तन तन पाग नंद बाबा दे जागे 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 वो जिन श्याम के हाथ पाया हो तन तन पाग पड़िया मेरे तेरे भरोसे बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा नहीं है प्रभु कि जब भगवान आए थे तो उसका आनंद केवल गोपियों ने ही मनाया था। मेरे घर में आ जाना हो 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 मेरे घर में आ जाना मेरे घर में आओ कृष्णा मेरे घर में आ जाना हो मेरे घर में आओ कृष्णा मेरे घर में आ जाना वो वृंदावन में आ जाना वो गोकुल में भी आ जाना वो वृंदावन में आ जाना वो गोकुल में भी आ जाना वो वृंदावन में आ जाना वो गोकुल में आ जाना वो वृंदावन में आ जाना वो गोकुल में भी आ जाना वो मेरे कि मेरे छलबते आप कृष्णा मेरे घर में आ जाना वो मेरे छलबते आप कृष्णा मेरे घर में आ जाना। जी हम भागवत से आ गए थे तो अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, बाय।